नमस्कार आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें 7वीं लघु सिंचाई संगणना में ग्राउंड वाटर स्कीम की जो एंट्री करते हैं उसकी संगणना किस प्रकार से करनी है, ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले अपने फिर से जो लघु सिंचाई 7th MI सेंसस एंड सेकंड सेंसस ऑफ वाटर बॉडी वाली एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है और डैशबोर्ड में 3 डॉट पर आपने क्लिक करके ग्राउंड वाटर स्कीम आपको दिख रही होगी MI सेंसस में, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और हम चलेंगे इसमें, नीचे चलते हैं, विलेज हमने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अपना, जो जिस भी गांव में हम अपना काम कर रहे हैं। आगे चलेंगे जो इस प्रकार से ये 6 सेंसस के अकॉर्डिंग उस गांव में इतनी प्रकार की इसमें जो एंट्री हैं, इतनी प्रकार की स्कीमें उस गांव में उस टाइम की हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें जैसे अगर भू स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, अगर हम ज़मीनी स्तर पर अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे सबसे पहले, तो हमने 7वीं लघु सिंचाई में हमने करना क्या है, नंबर 1 पर हमने एक सिंपल सा क्लिक कर लिया और सीधे नीचे चलेंगे तो हमारी ट्यूबवेल, इसमें टाइप ऑफ स्कीम में ट्यूबवेल आ गई। और 3.2 में हम देखेंगे कि अगर ये पूछता है कि ट्यूबवेल है तो किस टाइप की है, तो मीडियम ट्यूबवेल, गवर्नमेंट होम। और एक बार आपने गेट जियो लोकेशन पर टैप कर लेना है, जिससे आपकी इसमें एंट्री उस जगह पे जियो टैग हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यू आर आउटसाइड ऑफ द सेम, क्योंकि इस एंट्री को उस विलेज के बाहर में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को एज ए डेमो के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, आपके लिए नहीं आएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको उस स्थान का खसरा नंबर, उस लोकेशन पर्टिकुलर लैंडमार्क पे भीमपाल का खेत आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, 7th नंबर पर चलते हैं, ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ द स्कीम। अब हम यहाँ देख लेंगे कि 6 सेंसस जो हमारा हुआ था वो 18-19 से पहले हुआ है, तो हम 18-19 अप टू 18-19 कर लेते हैं। अभी डेप्थ ऑफ डगवेल ट्यूबवेल है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे मीडियम ट्यूबवेल है, तो हम इसको एक में एवरेज 65 मीटर के आसपास हमारे इसकी गहराई है। डायमीटर कर लेते हैं हम एक दिखाने के लिए कि 50 mm इसका 5 सेंटीमीटर का डाया है। और डेप्थ ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप बोरवेल की आप एंट्री कर रहे हैं। बाकी डिस्टेंस की अगर बात करें तो अमूमन आपको ज़मीनी स्तर पर 500 मीटर की रेंज में आपको दूसरा ट्यूबवेल देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 50,000 2018-19 से पहले जब भी बना होगा तब उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये 50,000 था। कॉस्ट ऑफ मशीनरी लगभग उस टाइम पे उस पर 20,000 रुपये का जो उसकी मशीनरी होती है, इंजन वगैरह है वो है। अगर इनकेस कोई मेंटेनेंस हुआ है 2023-24 में तो आपने वहाँ पे इसके मेंटेनेंस की कॉस्ट लिखनी है, वरना आप 0 करके आगे बढ़िए। अब 10वें नंबर पे पूछता है कि सेम गवर्नमेंट या कोई PSU द्वारा कोई पैसा मिला है तो उसकी कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा है कितना पैसा यहाँ पे लिखना है। और नीचे सेकंड ऑप्शन में मशीनरी, क्योंकि 0 कोई पैसा मुझे पता नहीं है या लगा नहीं है तो मैं 0 कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम। करंट स्टेटस ऑफ द स्कीम, वर्तमान समय में उस स्कीम की स्थिति क्या है ये हमने देख लिया कि अगर ट्यूबवेल इस्तेमाल में है तो इन यूज करना है, कुछ समय से नहीं है तो टेम्प्रेरी नॉट इन यूज, और बाकी परमानेंटली नॉट इन यूज। तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट करेंगे मेथड्स यूज फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। उसका जो प्रक्रिया को, जो उसका मेथड है, जिसकी प्रक्रिया है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, वो क्या है हम सेलेक्ट करेंगे। अंडरग्राउंड पाइप है, सरफेस पाइप है। मुख्यतः सरफेस पाइप से पानी ट्यूबवेल से जाता है, या कहीं कहीं ओपन लाइन चैनल, पक्की लाइन और कच्ची लाइनें आपकी बनाई जाती है, तो मैं सरफेस पाइप इसमें सेलेक्ट करूँगा। टाइप ऑफ लिफ्टिंग डिवाइस मैं कहूँगा, इसमें जो पंप का प्रकार होता है हमारा, कि जो उसमें इंजन के साथ पंप जुड़ा होता है पानी खींचने के लिए, तो उसके बारे में मैंने कहा समरसेबल पंप है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द लिफ्टिंग डिवाइस, ये पूछ रहा है कि जो किस प्रकार से वो जो आपका ट्यूबवेल है वो किस चीज़ से चलता है, डीजल से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, विंड मिल, सोलर या नेचुरल मैनुअल है, तो मैंने इलेक्ट्रिक कर लेना है। हॉर्स पावर एक पूछता है, तो मैं मीडियम, चूँकि मीडियम कर रहा हूँ तो मीडियम अमूमन 7 HP से कम होते हैं, तो मैंने इसमें 6 HP का मैंने इनसे पूछ के लेके दिया। नेक्स्ट हो गया। अभी पूछता है कि कितने दिन आपके खरीफ के मौसम में पंप चलता है, तो मैंने बोला जी कम से कम धान की फसल में 12 से 14 दिन में सिंचाई होती है, मैंने एवरेज 12 लिख लिया। सेम गेहूं के सीज़न की अगर बात कर लो तो 10 दिन हमारा पूरे सीज़न में एक पंप चलता है। और पेरिनियल क्रॉप, गन्ने की अगर या बरसीम की अगर मैं बात करूं, जो वर्षा साल भर जो खेतों में रहती है फसलें, उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग 10-15 दिन चलता है। बाकी अदर सीजन में भी अगर कोई सब्जियां अगर आप बो रहे हैं सिंचाई के लिए,
तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको कुछ लिख लेना है 5 से 10 दिन आपने सब्जियों में चला दी अदर सीजन, जो 1 महीने या 2 महीने के अंतराल में हम सब्जियाँ बोते हैं। बाकी ड्यूरिंग खरीफ सीजन एवरेज आवर आप पंप कितने घंटे चलाते हो, एक पर दिन में कितने घंटे आप चलाते हो। खरीफ के मौसम की अगर मैं बात करूं, खरीफ के मौसम मतलब धान की फसल में हम कितने घंटे चलाते हैं, अमूमन 6 से 8 घंटे आपका पंप चलता है एक खेती में। इसमें भी मैं 5 लिख दूंगा। पेरिनियल क्रॉप के दौरान थोड़ा सा हमारा कम चलता है, लेकिन दिन के हिसाब से ज़्यादा दिन चलता है, बट पर डे कम घंटे चलता है, 4। अदर सीजन में मैंने कहा 2 घंटे। आगे बढ़िए, वे पूछता है कि क्या किसी बृहद मध्यम स्कीम लाइक कैनाल सिस्टम में मौजूद हैं उसके नियर बाई में। मैंने कहा नो जी, नहीं है। अब आप अगर बात चलते हैं आगे कि वेदर द स्कीम इज मेंट ओनली फॉर ग्राउंड, अभी पूछा क्या यह केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर्पज़ के लिए बना है, तो मैंने बोले नहीं। अब इसका कल्चरेबल कमांड एरिया मैं देख लेता हूँ कि भाई इसके कल्चरेबल कमांड एरिया इस ट्यूबवेल के द्वारा 8 तुम्हारा हेक्टेयर खेती हो रही है। वैसे चूँकि 8, 6, 4 इस प्रकार से होती है। तो नेक्स्ट हो गया खरीफ के मौसम में हम कितने हेक्टेयर में सिंचाई करते हैं। हमने बोले कि 3 हेक्टेयर में हम खरीफ में सिंचाई करते हैं। सेम इसी प्रकार रबी के मौसम में भी हम सिंचाई 3 हेक्टेयर करते हैं। तो चूँकि पेरेनियल की फसल हम ज़्यादा बोते हैं, गन्ना हमारे पास ज़्यादा है, तो हमको 4 करेंगे, और अदर सीजन में हमने कर दिया 1। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इन यूज़ दिखा रहे इस वर्ष पिछले 23-24 के दौरान हमने कितना हेक्टेयर में कौन सी फसल बोई, कितना हमने इस्तेमाल किया सिंचाई के लिए। तो मैं सेम इसी प्रकार से मैंने फसल बोई है 3, 3, 4, 1। तो मैं इसको भी 3 करूँगा, इसको भी 3 करूँगा, इसको भी 4 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि क्या यह अंडर यूटिलाइज है, मैं इसको नो करूँगा। और एम आई स्कीम क्या है, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए है, मैंने बोल दिया नहीं, ये केवल सिंचाई पर्पज़ के लिए है। अब ये पूछता है कि वेदर द स्कीम कैप्चर्ड इन प्रीवियस सेंसस, मैंने बोल दिया यस। रिमार्क्स में अगर आपको उस ट्यूबवेल से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप डाल सकते हैं, वरना आपने अपने जो स्कीम है उसकी फ़ोटो खींचनी है। आपकी ट्यूबवेल दिख रही है, ट्यूबवेल की पूरी फ़ोटो आपने खींच ली इस प्रकार से। अब इसके बाद सेव आपने कर लेना, प्रोसीड कर लेना, ओके। और सेम इसी प्रकार माई ड्राफ्ट में जाने के बाद GWS आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे चूँकि मैंने 2 एंट्री अगर करी है अपडेट करने के लिए, इस पर क्लाउड वाले ऑप्शन पर जा कर के येस कर लेना है, आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा।